10 साल से जयपुर ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर जाते रहे। जयपुर ग्रामीण विकास के नजरिए से बड़ा अधूरा रहा। 700 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हुए, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इन लोगों ने हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें, अहंकार वाली बातें की। 400 पार, 25 में से 25, तो इनका अहंकार बिल्कुल चकनाचूर होगा। और राजस्थान के अंदर 100% सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। जयपुर ग्रामीण से उम्मीदवार अनिल चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल का मतदान खत्म हो चुका है और कहा जा सकता है राजस्थान में पहले चरण का मतदान हुआ है। 12 सीटों की बात करें तो 12 सीटों में जो वोट परसेंट था वो कम हुआ है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने अभी बताया, सभी कार्यकर्ताओं से हम मिले, कांग्रेस पार्टी के जयपुर ग्रामीण के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक ली। और निश्चित रूप से जो हमारा मतदाता था वो निकल कर आया और उन्होंने मतदान किया और अच्छे वातावरण में मतदान किया। और हमारा 100% मतदान कल हुआ है। अगर हम बात करें, जिस तरह से देखा जाए आपके सामने भाजपा की तरफ से राजेंद्र राव को दिया गया था टिकट, वहीं उम्र भी उनकी काफ़ी है, आप एक युवा नेता हैं, तो कैसा रुझान रहा है चुनाव को लेके? और भागदौड़ भी काफ़ी रही, मेहनत भी काफ़ी रहा है, तो आज अपने कार्यकर्ताओं से मिले, आप क्या कहना चाहें इन सबको लेके? देखिए, 23 तारीख को टिकट वितरण के बाद जो मुझे 25 दिन का समय मिला, मैंने प्रयास किया प्रत्येक गांव, ढाणी, पंचायत में जाकर लोगों से मिलने का। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति से मैं जाकर मिला। पंचायतों में मेरे बड़े कार्यक्रम हुए, 4 बड़ी सभाएं भी हुई मेरी। लेकिन जो चुनाव, जो उत्साह है जयपुर ग्रामीण के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर था। प्रत्येक व्यक्ति अनिल चोपड़ा बनकर कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ खुद को समझकर ये चुनाव लड़ रहे थे। और तमाम लोगों में एक उत्साह था, जुनून था कि एक आम किसान के बेटे को कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर उम्मीदवार बनाया है और टिकट दिया है। तो प्रत्येक व्यक्ति ने, सभी स्थानीय लोगों ने मिलकर ये चुनाव लड़ने का काम किया और बड़ी मजबूती से लड़ने का काम किया। अगर जयपुर ग्रामीण की बात करें तो बीजेपी के 2 बार के सांसद यहाँ रह चुके हैं। अगर बात करें गांव में आप घूमे, वोट भी मांगे हैं, मगर यहाँ मेन मेन जो यहाँ की समस्याएं हैं, चाहे किसान की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, वो समस्या आपके सामने क्या खुल के आई सामने जो काम नहीं हुए? देखिए, पिछले 10 साल से जयपुर ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर जाते रहे। और देश की सरकार में भी उन्हीं की सरकार होने के बावजूद जयपुर ग्रामीण विकास के नज़रिए से बड़ा अधूरा रहा। जयपुर ग्रामीण के लोगों के साथ कुठाराघात हुआ, विकास का कोई काम नहीं हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब देश के अंदर किसान आंदोलन चला, जयपुर ग्रामीण एक किसान बहुल इलाका है, और देश में जब किसान आंदोलित थे, किसानों पे गोलियां चलाई गई, 750 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हुए, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उल्टा उन्होंने उल्टे गलत बयान दिए। उसका आक्रोश किसानों के अंदर था और किसानों के मुद्दे पे उन्होंने लड़ने का काम नहीं किया। युवाओं से सबसे बड़ी मांग थी, जो ये अग्निवीर इन्होंने स्कीम युवाओं के खिलाफ लाकर युवाओं को कुचलने का काम किया, नौजवानों को कुचलने का काम किया। तो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। उनकी सरकार ने कानून पारित किया, लेकिन जनप्रतिनिधि नकारा सा उस बात में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो बहुत बड़ा आक्रोश था नौजवानों, किसानों का, महिलाओं का। प्रत्येक वर्ग ने बिल्कुल खुद को, उनको लगा कि हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं। उसका फ़ायदा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिला। और मैं जहां भी गया, जिस भी पंचायत में गया, तमाम लोगों ने दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। अगर हम बात करें तो मोदी की तरफ से कहा जा रहा है 400 पार की बात की जा रही है। अब वहीं आपकी क्या बात की, आपको क्या नज़र आ रहा है कि 400 पार हो जाएंगे इनके? देखिए, ये बात मैं जब भी मैं कैंपेन में गया तब भी मैंने कही कि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा जो अधिकार होता है वो जनता का होता है। इन लोगों ने हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें, अहंकार वाली बातें की। 400 पार, 25 में से 25। लेकिन आज जो चुनावी सर्व मान लो, चाहे लोगों ने, जो लोगों का फीडबैक आ रहा है वो यही आ रहा है कि राजस्थान में जो 12 सीटों पे चुनाव प्रथम चरण में हुए, उसमें अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो इनका अहंकार बिल्कुल चकनाचूर होगा। और राजस्थान के अंदर 100% सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। देश में इंडिया का सरकार बनेगी और हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से देखा जाए आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़के आए थे, फिर आज लोकसभा सीटों का आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप ये किस तरह का अनुभव बांट सकते हैं? ये अनुभव आपका कैसा रहा? देखिए, नौजवानों का नेतृत्व मैंने किया। राजस्थान की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय का मैं अध्यक्ष रहा। उसके बाद से मैंने हमेशा नौजवानों के बीच रहा। नौजवानों, किसानों, प्रत्येक वर्ग की मैं आवाज़ उठाता रहा। 10 साल तक जयपुर ग्रामीण के गांव-गांव, ढाणी के अंदर मैं गया। लोगों के सुख दुख में हमेशा मैं उपस्थित रहा। लेकिन मुझे इस चुनाव में बिल्कुल भी ऐसा महसूस जयपुर ग्रामीण की जनता ने नहीं होने दिया कि मैं उनके लिए नया हूँ या मैं उनके बीच नहीं हूँ। उन्होंने खुद का चुनाव समझकर, एक एक व्यक्ति ने अनिल चोपड़ा बनकर इस चुनाव को लड़ा। और उसी का नतीजा है कि चुनाव मजबूती से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है।
बिल्कुल, ये अनिल चोपड़ा जी थे। अब 4 तारीख को पता चलेगा जब पेटी खुलेगी कि अनिल चोपड़ा के पक्ष में क्या वोटिंग पड़ेगा। कृष्ण कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।